मैं अनिल सिन्हा जी के पास आना चाह रही हूँ। अनिल जी, आप इस मोमेंट को किस तरह से देखते हैं? राहुल की एक बड़ी जीत तो है ही, लेकिन अमित शाह और मोदी जी के लिए ये समय कितना मुश्किल है? क्या सोच रहे होंगे, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? मुझे कुछ अभी, जब मैं लाइव कर रही हूँ, मुझे एक आध बीजेपी के नेता हैं, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी, उनके कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि आप लोग क्या करवा रहे हैं, कुछ इस तरीके के इनडायरेक्ट मैसेजेस आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम करवा रहे हैं ये काम, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन आज इस मैसेज को देख के मुझे लगता है कि आखिर ये जो मोमेंट है अमित शाह और मोदी जी के लिए, इसके क्या मायने? देखिए, ये बहुत बिग, मतलब इसको बिग पॉलिटिकल मोमेंट कहेंगे। और दूसरी बात ये है क्या कि देखिए, इस्तीफा तो नहीं देने वाले हैं वो अभी फिलहाल, लेकिन अथॉरिटी उनकी खत्म हो गई। और जनता में तो खत्म हो ही गई थी। दूसरा है क्या कि जो कंट्रोल था, वो कंट्रोल हाथ से फिसल रहा। आप पूछ रही थी क्या कि क्या सोच रहे होंगे? सोच रहे होंगे कि मामला गंभीर है, और ये इतना गंभीर है कि इसको आसानी से हम लोग दबा नहीं सकते हैं। तो इस गंभीर मामले के लिए उन्होंने, और उनके पास जो सेना, अभी देख लीजिए क्या फ्रेश रिक्रूटमेंट जिसको आप कहते हैं ना। अब स्मृति ईरानी जैसे अग्निवीरों से उनका काम नहीं चलेगा, क्योंकि उनको जो है, उनको एक रेगुलर आर्मी चाहिए थी इसके राहुल गांधी के खिलाफ उतारने के लिए। वो आर्मी अब है नहीं। जेपी नड्डा खुद फूके हुए कारतूस टाइप के हैं। और स्मृति ईरानी पूरा लूट पीट गई है पूरी तरह से राजनीति में। तो वो जो आज जो बैटल चालू है, वो गोदी मीडिया के चैनल्स पर देखिए। बाकी जो ग्राउंड पे है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वहां देखिए, सब उनके जो चुके हुए लोग हैं उनको ही मैदान में उतारा। इसका मतलब है कि क्राइसिस काफी गंभीर है। फाइट नहीं कर सकते इस राहुल गांधी को। और उसमें मैं एक चीज जो राहुल गांधी को इसके लिए मैंने, आप शुभकामनाएं या बधाई जो भी कहिए, कि यह सलाम करना चाहिए कि सिंसेरिटी जो है पॉलिटिक्स में काम करती है, वो इसका ये नमूना है कि एक सिंसियर काउज के लिए पूरा मतलब सिंसेरिटी से किसी काउज के लिए आगे आना। और वो उन्होंने दिखाया कि वो दो जगह थाने में एलओपी है वो। मतलब इंग्लैंड के अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखें तो शैडो प्राइम मिनिस्टर है। वो जो शख्स थाने थाने घूम रहा है एक आदमी को न्याय दिलाने के लिए, ये कमिटमेंट का भी मामला है। क्योंकि वो जो मतलब स्थिति उसी तरह से है, नॉर्मल नहीं है, ये इंडिकेट करता है। लेकिन उसमें जो हुआ, एफआईआर दर्ज हो गया, वो एक समझिए एक स्टेप जो आपने कहा था, वो एक स्टेप टुवर्ड्स अमित शाह के ये एक मोदी जी के अहंकार का था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा गया, और इनका ये इस तरह से, क्योंकि कंट्रोल तो मतलब एब्सोल्यूट कंट्रोल है ना। हम लोग जानते हैं सब लोग कि पार्टी हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, सब पर अमित शाह का कंट्रोल है। और उनके बगैर पत्ता हिलता नहीं है टाइप का जो डायलॉग है वो चलता है। लेकिन वो पत्ता हिल गया, और वो हिला, उनको ये मानना पड़ा। मतलब कि इसका अर्थ ये है, काफी लोगों ने कहा, आप दिन भर आप सोचिए ना, एक एलओपी एक जा रहे हैं और एफआईआर दर्ज कराने के लिए, एक मामूली सी बात, जैसा गुरदीप ने कहा कि कांस्टेबल कर सकता है, सब इंस्पेक्टर कर सकता है, वो उसके लिए एक एलओपी घूम रहा है आपको दिल्ली में, और दिल्ली सबके कैमरा के सामने, और उसमें उसको दिन भर लगता है। तो इसका मतलब ये है कि काफी विचार मंथन, काफी जो है फोन कॉल्स, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे लोगों ने उनको सलाह दी होगी। और मैदान में फिर उसके लोगों को जो लोग घर बैठ गए होंगे, जैसे स्मृति ईरानी वगैरह, तो ऐसे ही बैठी हुई थी ना, उसको रिवाइव किया कि आओ। तो ये मतलब अभी बैटल आप कह सकती हैं कि बैटल का एक हिस्सा ये हुआ है, मुकम्मल हुआ है। अब दूसरा हिस्सा आगे है। उन्होंने तैयारी की है, लेकिन उनकी सेना कमजोर है। इससे साफ दिखाई दे रहा है, पब्लिक सपोर्ट नहीं है। आज मैं चैनल्स भी देख रहा था तो उनकी आवाज में भी वो जो था, मतलब वो बार बार रिपीट कर रहे हैं बीजेपी के ये स्टेटमेंट को ला रहे हैं, उनको लाइव कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी जो फोर्स है, वो फोर्स कहीं नदारद है। क्योंकि फोर्स इसीलिए नदारद है क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं मिल पा रहा है, और सब कोशिश कर रहा है कि किसी तरह जान बचे, ये जो है। तो ये जो एक मैसेज, एक बिग मैसेज है ये,
कि अब ये जो है ऑथोरिटेरियन जो है रेजिम, वो अब इस तरह से नहीं चल सकती है और इसको अब चलने नहीं देंगे। ये एक मैसेज है। मुझको लग रहा है कुछ भी कहें लोग, लेकिन एक बिग पॉलिटिकल मूवमेंट है, इसीलिए कि ये एक मामूली इस्तीफे की बात नहीं है। एक एक एलओपी एफआईआर करवाते हैं, करवाना पड़ रहा है और अंत में सक्सेसफुल होते हैं, इटसेल्फ एक आपने एफआईआर बड़ी की बात चीज की है, है। आपने एफआईआर की बात की है, ये कौन से धारा में ये एफआईआर दर्ज हुई है, इसके डिटेल्स अब आ गए। देखिए सेक्शन 118 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 covers the offense of voluntarily causing hurt or grievous hurt by dangerous weapons or means. Section 125 एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। तो ये जो डिटेल्स है, ये एफआईआर जो दर्ज हुई है उसके ये डिटेल्स है। मैं अनिल जी आपके पास आती हूँ कि अब आज के बाद से क्या होगा बीजेपी के अंदर। ना उनकी अब आईटी सेल काम आएगी, ना उनके गोदी मीडिया के चैनल्स काम आएंगे। आई एम श्योर सबका रंग रूप अब बदलने की कोशिश सब करेंगे। आज का मोमेंट ये देखने के बाद आपको क्या लगता है, किस तरीके का बदलाव देखेंगे, या आपको लगता है कि नहीं बीजेपी अभी भी सुधरेगी नहीं, वो उसी अपने पुराने ढर्रे पर चलेगी? नहीं नहीं, देखिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसा गुरदीप ने कहा, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। क्या है कि जब आप एक आइडियोलॉजिकल क्राइसिस में होते हैं, जिस आइडियोलॉजी की मियाद खत्म हो गई है, मतलब अब वंदे मातरम का नारा लगाया था और आज देखिए दिन भर में, और उसके लिए उसका स्टेटमेंट्स दे रहे थे, उनको लग रहा था कि एक बहुत बड़ा वो उबाल मचा लेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी एक मुद्दे पर एक एफआईआर का बात कितनी मामूली सी चीज है, उसके लिए पूरा आंदोलित हो गया पूरा देश। बहुत सारे लोग जान, मतलब पूरा मीडिया को भी यही इंपॉर्टेंट लगा ना उनका वो स्टेटमेंट जो अमित शाह का दे रहे हैं, या बाकी उसमें कुछ दम नहीं दिखा। तो इसका मतलब ये है कि एक जो इसकी जो कि 15 साल बहुत है। देखिए इतने वर्थलेस ये रेजिम को 15 साल नहीं चलना चाहिए था, इसीलिए चल गया क्योंकि हम भी, मतलब एक तो फरेब का इंतजाम बहुत पक्का था, और दूसरा लोग भी कहीं ना कहीं से दिग्भ्रमित हो गए थे। अब वो समय खत्म हो गया है। ये 15 साल आप सोच रहे हैं, जरा इमेजिन करिए कि अगर 40 साल के बाद अगर कोई इतिहासकार इस दौर के बारे में लिखेगा तो क्या लिखेगा? मॉब लिंचिंग लिखेगा, वो लिखेगा कि अब क्या क्या, मतलब ये लिखेगा कि राम मंदिर बनाया, इसको आप लिखेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा काम कर दिया। तो आपके पास है क्या? तो इसीलिए कुछ है नहीं, ये रेजिम इतना समय घिसट गया इसके लिए, क्योंकि अपोजिशन में, या मैं कहूंगा कि कांग्रेस में भी वो जो फोर्स चाहिए थी वो फोर्स नहीं थी। निश्चित तौर पर राहुल गांधी को मैं इसके लिए ये करता हूं, क्योंकि उसने वो फोर्स उन्होंने लाया और अपने को खुद पूरी कांग्रेस की आइडियोलॉजी, उसके इकोसिस्टम को बदला। ये खाली ये कह देने से नहीं होगा कि मोदी जी जो है फरेब कर रहे थे, और तो कांग्रेस क्या कर रही थी उसको एक्सपोज नहीं कर पा रही थी। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद से मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस एक कंसिस्टेंट पोजीशन ले रही है, और छोटे छोटे सवालों को भी महत्व दे करके, अब जैसे छात्रों का सवाल था तो उसको भी स्टेटमेंट तक नहीं रखा। तो ये जो चेंज आया वो अब चेंज है क्या कि जो एक नकारा गवर्नमेंट थी उसको आप गुड बाय करने के लिए तैयारी करें। लेकिन एक लास्ट पॉइंट कहूंगा कि तैयारी इनकी, जो मैंने कहा पहले वही कह रहा हूं, इनकी तैयारी है नहीं, क्योंकि ये अग्निवीर टाइप के जवानों से नहीं, एक रेगुलर आर्मी चाहिए थी। वो आर्मी इनकी अब हमको लग रहा है क्या कि भाग रही है।